आज माटी को बस फुलाना है, पात्र से परंतु अनुपात से। उसमें जल मिलाकर उसे घुलाना है, आज माटी को बस फुलाना है। क्रमशः कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पनों को बस भुलाना है, आज माटी को बस फुलाना है। और उन कणों में क्षण क्षणों में नव नूतनपन बस बुलाना है, आज माटी को बस फुलाना है। इसी कार्य हेतु प्रांगण में कूप है, कूप पर खड़ा है कुंभकार। कर में थी बाल्टी भंवर कड़ी दार। उसे नीचे रखता है और उलझी रस्सी को सुलझा रहा है। झट सी वह सुलझती भी, पर सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी। कसी गांठ है वह, खोलना अनिवार्य है। और आयाम प्रारंभ हुआ शिल्पी का। हाथ के दोनों अंगुष्ठों में, दोनों तर्जनियों में पूरी शक्ति लाकर केंद्रित करता है वह। श्वास रोकता है, बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। लो कुंभक प्राणायाम अपने आप घटित हुआ। होठों को चबाती सी मुद्रा, दोनों बाहुओं में नसों का जाल, वह तनाव पकड़ रहा है। त्वचा में उभार सा आया है, पर गांठ खुल नहीं रही है। अंगुष्ठों का बल घट गया है। दोनों तर्जनी लगभग शून्य होने को हैं और नाखून खूनदार हो उठे हैं, पर गांठ खुल नहीं रही है। इसी बीच सेवक को सेवा देकर उपकृत करो स्वामिन। यूं दांतों का दल शिल्पी को कह उठा। और यह समयोचित है स्वामिन। हमने यही नीति सुनी है कि बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, हथियार का प्रयोग तब आर्य करता है। इसलिए निशंक होकर दे दो रस्सी इसे स्वामिन। और रस्सी प्रेषित होती दंत पंक्ति तक कि तुरंत शूल का दांत सब दांतों से कह उठा कि हे भ्रात, इस गांठ में संधि स्थान की गवेषणा तुम नहीं कर सकते। और दाहिनी ओर का निचला शूल गांठ का निरीक्षण करता है, चारों ओर से सर्वांगीण और अविलंब उस संधि की गहराई में स्वयं को अवगाहित करता है। दाहिनी ओर के उपरित शूल का सहयोग ले। दोनों शूलों के चूल परस्पर मिल जाते हैं और उन शूलों के सबल मूल परस्पर बल पाते हैं। फिर भी इस पर भी गांठ का खुलना तो दूर, वह हिलती तक नहीं। प्रत्युत शूलों के मूल ही लगभग हिलने को हैं और शूलों की चूलिकाएं टूटने भंग होने को हैं। लो मार दो मसूड़े तो इस संघर्ष में छिल छुल गए हैं। उनमें से मांस बाहर झांकने को है। घटती इस घटना को देखकर रसना भी उत्तेजित हो बोल उठी कि ओरी रस्सी, मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है, परंतु आज तू रस सी नहीं है, निरी नीरस लग रही है। सीधी सादी थी अब तक दादी, दीदी सी मानी जाती थी। उदारा अनुदरा सी अब सरला नहीं रही तू। घनी गठीली बनी है और घनी हटीली बनी है। हट छोड़, गांठ को ढीली छोड़, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे चंद पलों में, जब अविभाज्य जीवन तेरा विभाजित होगा दो भागों में। और
इस निंद कार्य के प्रति छी छी थू थू कह धिक्कारती सी रसना। गांठ के संधि स्थान पर लार छोड़ती है। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से, और कुछ ही पलों में गांठ भीगी, नरमाई आई, उसमें ढीली पड़ी वह। फिर क्या पूछो, दांतों में गरमाई आई सफलता को देखकर। ऊपरिल और निचले सामने के सभी दांत तुरंत गांठ को खोलते हैं।